हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माय स्कूल टीचर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी बुक हिंदी की पदांश में उपस्थित तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो इस अध्याय की जो पहला पद है, देखिए कुछ इस तरीके से। पूर्ते निकसे रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरादर वे, फिर बुझती हैं चलनो अब केतिक पुड़ कुटी करिहो कित हवे, तिये की लखी अतुरता पिय की अखिया अति चारू जली चल चवे। तो देखिए दोस्तों, यही पद पहला है। तो चलिए इसकी सीधी व्याख्या पर आते हैं। तो दोस्तों, इसी व्याख्या करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका सीन बता दूं। तो देखिए, इसका कुछ सीन इस तरीके सारांश इस तरीके से है कि इसमें जो है कि जब श्री राम जी को वनवास हो जाता है, तो जब वनवास होता है तो माता सीता और राम जी साथ लक्ष्मण जी सभी लोग जाते हैं वन से। अपना जो उनका महल था उनसे वैसे ही महल से निकलते हैं और वन को जाते हैं अपने वनवास को पूर्ण करने के लिए। तो क्या होता है कि इसमें जो है कि जैसे ही वन से निकलते हैं तो माता सीता की देखिए क्या दशा होती है, इस पंक्ति में दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर सारांश जान लेंगे और व्याख्या भी हो ही जाएगी। तो देखिए क्या है, पूर्ते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डग दे। पूर्ते मिस पूर्व मिस होता है महल, तेमिस से अर्थात पूर्ते अर्थात महल से, निकसी में निकलती है रघुवीर वधु, रघुवीर अर्थात श्री राम जी की, वधु अर्थात कौन, पत्नी। तो देखिए, पूर्ते निकसी रघुवीर वधु अर्थात महल से श्री राम जी की पत्नी निकलती हैं। धरी धीर, धरी में धारण करके, धीर में धैर्य, धरी धीर अर्थात धैर्य धारण करके, दय में देती हैं अर्थात चलती हैं, मगमिस रास्ते पर, मग में अर्थात रास्ते पर, डगमिस कदम, द्वमित दो। तो देखिए इस लाइन का अर्थ हुआ कि वो अत्यंत धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम चलती हैं। तो चलिए दोस्तों, ऊपर वाली लाइन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, पूर्ते निश्चय रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग दय। आगे जो है प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी की पत्नी माता सीता महल से निकलती हैं और वह अत्यंत धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम चलती हैं। आगे की लाइन की व्याख्या देखते हैं। उम्मीद है आप इसकी पहली वाली लाइन की व्याख्या को समझ गए होंगे। तो देखिए क्या है, उसका लाइन की व्याख्या बस उतना ही है। देखिए दूसरी लाइन की व्याख्या जब आप जानेंगे तो समझ जाएंगे कि झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरादर वे, झलकी में झलकने लगता है, भरी मिस संपूर्ण, भाल मिस मस्तक पर, कनी मिस पसीने का, जल में जल। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब माता सीता अत्यंत धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम चलती हैं तो झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने का जल झलकने लगता है। पुट सूख गए मधुरादर वे, पुट मिस कोमल, सूख गए मिस सूख जाते हैं, मधुरादर मिस होठ, वे मिस उनके, और उनके जो कोमल होठ हैं वह सूख जाते हैं। तो देखिए दूसरी लाइन की जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन की व्याख्या एक लाइन में देखिए। देखिए कैसे आप इसको बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी की पत्नी माता सीता महल से निकलते हैं और वो अत्यंत धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम चलती हैं तो उनके मस्तक पे पसीने का जल आ जाता है और उनके जो कोमल होठ हैं वह सूख जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इन दोनों लाइन की व्याख्या को समझ गए होंगे। तो चलिए दोनों लाइन की व्याख्या जो बची है उनको देख लेते हैं। तो देखिए क्या, फिर बुझती हैं, फिर बुझती हैं अर्थात पूछती हैं, फिर वह पूछती हैं चलनो अब खेती, चलो में चलना है, अब सब खेती में सीखना। देखिए किससे पूछती हैं, श्री राम जी से पूछती हैं, फिर बुझती हैं अर्थात फिर श्री राम जी से पूछती हैं चलो अब खेती, चलो में चलना है, अब में सब खेती में सीखना, अब हमें कितना चलना है, पड़ कुटी करियो कित हवे, पड़ कुटी अर्थात पत्ते की कुटिया, करियो मिस बनाएंगे, कित मिस किधर हवे मिस होगा, और जो हमारी पत्ते की कुटिया हम उसे किधर बनाएंगे, ती की लखी अतुरता, ती की अर्थात पत्नी की, तीय की अर्थात पत्नी की, तीय की अर्थात सीता की। तो यहाँ पर तीय की जो है यहाँ पर कहिएगा कि सीता जी की, तीय की अर्थात सीता जी की लखी में देखकर अतुरता में व्याकुलता अर्थात सीता जी की व्याकुलता को देखकर, पिय की अर्थात पिय की उसकी प्रिय, उनके प्रिय कौन, भगवान श्री राम। तो पिय की अर्थात श्री राम जी की अखिया मिस आँखों से, अति मिस अत्यंत, चारू में सुंदर, चली में से निकलने लगती है, जल में जल, और चल में प्रवाहित होने लगती है। देखिए इसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से आप बताएंगे। उम्मीद है इसको समझ गए होंगे कि माता सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंखों से जल की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए इसके काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज भाषा, शैली चित्रात्मक व मुक्तक है, और जो गुण है प्रसाद और माधुर्य है, और जो रस है श्रृंगार रस, और जो छंद है सवैया छंद है। और देखिए शब्द शक्ति जो है इसमें लक्षणा व व्यंजना है।
तो देखिए इसमें दो अलंकार का प्रयोग हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दो अलंकार कौन कौन से है, अनुप्रास अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है, रघुवीर वधु में ब, हरि भाल में ब, भ और पर्णकुटी करियों में क और अखिया अति में अ वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए स्वभावोक्ति अलंकार है, देखिए कैसे, जल की भारी बाल करनी जल की पूट सुख गया मधुरा द्रव्य। तो इसमें स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरे की व्याख्या को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जो दूसरा पद है, जल को गए लखन है लड़का परिखो पी अच्छा घरी खवे डाढ़े पोची पसी बयारी करो अरुपा परिखो बुबरी डाढ़े तुलसी रघुबीर प्रिया समझाने के बैठी बिलम्ब लव कंकट काढ़े जानकी नाहको ने लखे पुलको तनुबारी बिलोचन बाड़े। तो देखिए दोस्तों यही पद दूसरा है और देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें मैं आपको थोड़ा सीन बता देता हूँ ताकि समझने में इसको आसानी होगी। तो देखिए क्या है, इसका सीन कुछ ऐसे था कि जैसे माता सीता, लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम जब निकलते हैं महल से, जब कुछ दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, कुछ दूर जाते हैं तो उनको प्यास लग जाती है। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी है और श्री राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं, जाइए जल लेकर आइए। तो वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जो है कि माता सीता का जो राजभोगिनी थी, ऐसा महल में ही रहती थी, उनको मतलब कि बाहर कितने कष्ट होते हैं चलने में, गांव में मतलब ऐसे बाहर निकलने में कितनी परेशानी होती है, वो माता सीता को थोड़ा भी मालूम नहीं था। तो पहली बार जब माता सीता इतना दूर निकली थी तो समझ रहे हैं ना कि जो हमेशा इंसान जो है हमेशा एसी की हवा में रहेगा और उसे धूप में लेकर जाकर छोड़ देंगे चलो, और वो भी छोड़ देंगे और बोलेंगे चलने के लिए चलो 25-30 किलोमीटर ऐसे पैदल चलो, तो उसकी हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं। तो इसमें जो यही समझ लीजिए कि माता सीता राजभोगनी थी, मतलब महल के सुख संपदा जो थे उसी में वह विलास था, जो महल की जो विलासताएँ थी उसी में वो रहा करती थी। और उनको जब वनवास होता है तो वो भी श्री राम जी के साथ निकलती हैं। तो क्या होता है कि धूप में वो भी धूप होता है, धूप में रहती हैं और धूप में चलने लगती हैं, वो भी नंगे पाँव जाती हैं, तो पैर में जो है कांटे उठे चुभ जाते हैं। तो वही श्री राम जी भेजते हैं लक्ष्मण जी को, जाइए पानी लेकर जो है कि, और श्री राम जी और जब लक्ष्मण जी पानी लाने के लिए चले जाते हैं तो श्री राम जी और माता सीता के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या होता है, वही इसमें दिया गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं अब। तो देखिए क्या है, जल को गए लखन है लड़का परिखो पिए छाँव घरी खवे डाढ़े। तो यहाँ पर देखिए माता सीता जी जो है कि श्री राम जी से कहती हैं जल को गए लखन है, जल को गए मिस गए हुए लखन है, मिस लखन है अर्थात लक्ष्मण जी लड़का मिस लाने के लिए। अर्थात देखिए जो है आगे माता सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी जल लाने के लिए गए हुए हैं परिखो में प्रतीक्षा कीजिए, पिए मिस हे प्रिय आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए। तो देखिए इतना का व्याख्या बहुत देख लेते हैं। जल को गए लखन है लड़का परिखो पिए, आगे जो है माता सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी जल लाने के लिए गए हैं, जब तक वो आ नहीं जाते हैं तब तक हे प्रिय आप प्रतीक्षा उनकी कीजिए। छाव घड़ी खबे डाढ़े, छाव में घड़ी में थोड़ी देर के लिए हो, हवे मिस होकर, ढाढ़े मिस खड़े होकर। तो जैसे ठाढ़े जो है भोजपुरी शब्द है, तो ठाढ़े में कहते हैं ठाड़ा हुजूरे, तो यही उसका भोजपुरी शब्द है। तुलसी जात जैसे लोग था तो दोकड़ी भाषा थी, उनकी ब्रज भाषा थी। तो ब्रज भाषा में जैसे भोजपुरी और अनेक भाषाओं के इसमें खिचड़ी टाइप है जो ब्रज भाषा है। तो देखिए इसी का प्रयोग इसमें तुलसीदास जी किए हैं। तो चलिए इस लाइन की व्याख्या के बारे देख लेते हैं कि जल को गए लखन है लड़का परिखो पी छाँव घड़ी हवे डाढ़े। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता सीता श्री राम जी से कहती हैं कि हे प्रिया, जब तक लक्ष्मण जी जल लाने के लिए गए हुए हैं तब तक आप छाँव में थोड़ी देर के लिए खड़े होकर प्रतीक्षा उनकी कीजिए। पोछी पसे बयारी करो और उपाय पखरियों बुबरी डाढ़े। तो यहाँ पर देखिए पोछी पसे, पोछी मिस पोछ दे रही हूँ, पसे मिस पसीने को, तब तक मैं आपके पसीने को पोछ दे रही हूँ। बयारी करो, बयारी में होता है हवा, करो मिस कर दे रही हूँ, और तब तक मैं आपके पसीने को पोछ दे रही हूँ और आपको हवा कर दे रही हूँ। और उपाय पर पखरियों बुबरी डाढ़े, और मिस और पाए मिस पैरों को बुबरी डाढ़े, बुबरी मिस धूल में डाढ़े में तपे हुए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों लाइन की हम जो दूसरी लाइन है इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पोछी पसे हुई बयारी करो, तब तक मैं आपके पसीने को पोछ दे रही हूँ, आपको हवा कर दे रही हूँ और आपके पैरों को धूल दे रही हूँ, और मतलब आपके धूल में तपे हुए पैरों को मैं धूल दे रही हूँ या उनको भी हवा
कर दे रही हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आप इन दोनों लाइन की व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए तीसरी लाइन की व्याख्या पर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, तुलसी रघुवीर प्रिया समझाने के बैठी विलंब लो कंकट काढ़े। तुलसी में तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुवीर मिस श्री राम जी, प्रिया अर्थात माता सीता को श्रम में थका हुआ यानी कि समझ करके, अर्थात तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी सोचते हैं कि जो माता सीता है वो अत्यंत थक गई हैं। बैठी विलंब लो कंकट काढ़े, बैठी मिस बैठ जाते हैं, विलंब लो अर्थात विलंब मिस होता है देर, लो मिस तक, विलंब लो अर्थात देर तक, कंकट काढ़े मिस कंकट मिस कांटों को काढ़े मिस निकालने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलसी रघुवीर प्रिया समझाने के बैठे विलंब लो कंकट काढ़े। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी माता सीता को थका हुआ समझ जाते हैं और वह देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं, माता सीता के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। तो चलिए इसी व्याख्या के बाद देख लेते हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया समझाने के बैठे विलंब लो कंकट काढ़े। आगे जो है तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी समझ जाते हैं कि जो सीता जी हैं वो अत्यंत थक गई हैं और वो देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाहको ने रखियो पुलको तनु बारे विलोचन बाढ़े। जानकी अर्थात माता सीता, ना को अर्थात अपने पति के, ना को अर्थात अपने पति के, अर्थात ना को उनके पति को भगवान श्री राम। तो देखिए जानकी ना को अर्थात माता सीता जी, ना को अर्थात अपने पति के, नेह को, नेह अर्थात प्रेम लक्ष्यों में देखकर, नेह अर्थात प्रेम को लक्ष्यों में देखकर। तो देखिए इतना का अर्थ हुआ कि माता सीता जी श्री राम जी के प्रेम को देखकर पुल को तनि बारी विलोचन बाढ़े। पुल को मिस पुलकित हो उठता है, तनु मिस शरीर, बारी मिस जल से, विलोचन मिस नेत्र, बाढ़े मिस वर्षा करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन का अर्थ हुआ कि माता सीता जी अपने पति के प्रेम को देखकर उनका शरीर पुलकित हो उठता है और उनका जो नेत्र है जल के वर्षा करने लगते हैं, अर्थात उनके जो नेत्रों से जल की वर्षा होने लगती है। तो दोस्तों उम्मीद है आप जो दूसरा पद है इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए इसके काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा शैली मुक्तक है और जो रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य और छंद जो है सवैया है, और देखिए शब्द शक्ति लक्षण एवं व्यंजना है। और इसमें देखिए अलंकार का बात करें तो इसमें देखिए एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है, परिखोपीय बैठे विलंब कंकट काढ़े और जानकी नाह में क्रमशः प ब क और न वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, जो इसका तीसरा पद है इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन होते कठोर ही है, राजू काज अकाज न जाने कहो तिय को जिनका ने कियो, ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिर में सखी राखी बुजुर्ग इन्हें किमी के बनवास दियो है। रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन होते कठोर ही है, रानी मैं जानी अजानी महा, रानी मिस रानी कह के, मैं जानी मिस समझती हूँ, अजानी मिस अज्ञानी महा मिस अत्यंत। यहाँ पर देखिए गांव की जो स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं, जिसमें से एक स्त्री कहती है कि हे सखी मुझे तो लगता है कि जो रानी कैकेयी हैं वो अत्यंत अज्ञानी हैं, महा यानी कि अत्यंत, हे सखी मुझे तो लगता है कि जो रानी कैकेयी हैं वो अत्यंत अज्ञानी हैं। पवि पाहन होते कठोर ही है, पवि मिस पत्थर, पवि मिस ब्रज, पाहन मिस पत्थर, हूँ मिस है, ते मिस उनका, कठोर मिस कठोर, यो मिस हृदय, है मिस है। और देखिए आगे जो है गांव की स्त्रियां हैं कहती है कि उनका जो हृदय है ब्रज और पत्थर से भी अत्यंत कठोर है। तो देखिए ऊपर वाली जो लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, इसकी व्याख्या एक लाइन में देख लेते हैं कि रानी में जानी अजानी महा पवि पान होते कठोर जो है। आगे जो गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं, जिसमें से एक स्त्री कहती है कि हे सखी मुझे तो लगता है कि जो रानी कैकेयी है वो अत्यंत अज्ञानी है और जो उनका हृदय है वह ब्रज और पत्थर से भी अत्यंत कठोर है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसी व्याख्या को समझ गए हैं। तो चलिए दूसरी लाइन की व्याख्या को देखते हैं। राजहु काज अकाज न जाने हो कहो तिय को जिन कान कियो है। राजहु काज, राजहु मिस राज्य के लिए, काज मिस कार्यों को, अकाज मिस मतलब काज अकाज का अर्थ हुआ क्या उचित है क्या अनुचित है, न मिस नहीं जाने में जानते हैं। और यहाँ पर देखिए गाँव की जो स्त्री आगे कहती हैं कि और जो राजा दशरथ हैं वो भी बड़े अज्ञानी हैं। राजहु काज अकाज न जाने, उन्हें भी राज के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है उन्हें इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है। कहो तिय को जिन कान कियो है, कहो मिस कहने पर, तिय को अर्थात पत्नी के, जिन मिस जिन्होंने, कान मिस कांड कियो है मिस की है।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका लाइन का व्याख्या ऐसे हुआ कि कहे ती को जिन कांड किए हुए, जिन्होंने पत्नी के कहने पर जो कांड किया है, इसी से मालूम चलता है कि हे सखी, जो राजा दशरथ हैं वो भी बड़े अज्ञानी हैं। उन्हें भी राज्य के बारे में क्या उचित है क्या अनुचित है इसका उन्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जो दूसरी लाइन की व्याख्या एक बार और देख लेते हैं कि राजू काज अकाज न जाने कहो ती कुछ इनकार नहीं की है। आगे जो है गांव के स्त्री आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि और जो राजा दशरथ हैं वो भी बड़े अज्ञानी हैं। उन्होंने पत्नी के कहने पर जो कांड किया है, इससे यह पता चलता है कि उन्हें राज के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका उन्हें थोड़ा भी पता नहीं है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जीव हैं। ऐसी मिस ऐसी मनोहर मूर्ति मिस मनोहर मूर्ति है, ये मिस इनको जो मूर्ति है अर्थात इनका जो सूरत है वह इतना मनोहर है। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जीव हैं, बिछुड़े मिस बिछड़ने पर कैसे मिस कैसे प्रीतम मिस इनसे प्रेम रखने वाले लोग जीव में जी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो तीसरा की व्याख्या है इसको देख लेते हैं कि इनकी जो मूर्ति है, इनका जो सूरत है इतना मनोहर है, इतना मन को हर लेने वाला है कि इनसे जो बिछड़ने वाले लोग हैं आखिर में इनको न देखे बिना कैसे जी रहे होंगे। तो जैसे दोस्तों नहीं होता है कि किसी की सूरत इतना अच्छा होता है कि उसको बार बार देखने का इच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को जो तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि इनका जो मूर्त है, इनका जो सूरत है वह इतना मनोहर है कि इनसे बिछड़ने वाले लोग आखिर में कैसे जी रहे होंगे। आखिर में सखी राखी वो जो इन्हें किमी को बनवास दियो है। आखिर में मिस आँखों में, सखी मिस हे सके। आगे जो है एक गांव की जो स्त्रियों में से जो एक स्त्री कह रही थी, ये हे सखी, इनका जो स्वरूप है इतना मनोहर है कि आखिर में सखी राखी वो जोग, आखिर में मिस आँखों में, सखी मिस हे सके सखी, यह आँखों में राखी मिस रखने योग्य हैं, जोग मिस संभाल कर। हे सखी, जो इनका सूरत है इतना मनोहर है कि आँखों में संभाल कर रखने योग्य हैं। इन्हें किमी को बनवास दियो है। इन्हें किमी मिस कौन, बनवास मिस बनवास दियो है हमें दिए हैं। तो यहाँ पर आगे जो गांव की स्त्रियाँ कहती है कि हे सखी, इनका जो सूरत है इतना मनोहर है कि यह आँखों में संभाल कर रखने योग्य हैं, इन्हें कौन बनवास दे दिया है। आगे गांव की स्त्रियाँ कहती हैं कि कोई मूर्ख ही होगा जो इतने सुंदर मूर्त वाले व्यक्ति को और इतने अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को बनवास दे दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, जो रस श्रृंगार रस और करुण रस है, क्योंकि इसमें जो है माता सीता, लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम को जो है कि बनवास दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर करुण रस भी आप लिख सकते हैं और श्रृंगार रस भी है। और देखिए यहाँ पर जो छंद है समया छंद है और शब्द शक्ति जो है अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना है। और इसमें देखिए अलंकार केवल एक ही अलंकार पे हुआ है, पवि पाहन कान कियो मनोहर मूर्ति और राखीबो जोग में क्रमशः प क म और ख वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए जैसे पवि पाहन में प वर्ण मिल रहा है, कान कियो में क, मनोहर मूर्ति में म और राखीबो जोग में ख वर्ण की पुनरावृत्ति है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो दो बच रहे हैं इसकी व्याख्या हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है, तो हमें हमारी गुरु दक्षिणा अवश्य ही दे दें। तो दोस्तों मिलते हैं सद्या के अगले वीडियो में। थैंक यू।